आज शनिवार 26 जुलाई 2025 है। अब ब्रैनम टैबरनेकल से उकाब एक साथ इकट्ठा हो रहे पत्र। प्रिय बिना शर्त की दुल्हन, पिछले हफ्ते कैंप में प्रभु ने हमें अपना वचन प्रकट करके एक अद्भुत समय दिया। उसने अपने वचन से सिद्ध किया कि हमारा परम तत्व है। उसका वचन, यह संदेश, टेपों पर परमेश्वर की आवाज, यह सब एक ही है। यीशु मसीह कल, आज और हमेशा एक ही हैं। हमने सुना कि कैसे शैतान संदेशवाहक से संदेश को अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रभु यीशु की स्तुति हो, परमेश्वर ने स्वयं अपने शक्तिशाली स्वर्गदूत के माध्यम से बात की और हमसे कहा। हम पाते हैं कि जब कोई व्यक्ति परमेश्वर द्वारा भेजा गया, परमेश्वर द्वारा नियुक्त सच्चे यहोवा यूं कहता है के साथ आता है, तो संदेश और संदेशवाहक एक ही होते हैं, क्योंकि उसे वचन दर वचन यहोवा यूं कहता है का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा गया है। इसलिए वह और उसका संदेश एक ही है। आप संदेशवाहक को संदेश से अलग नहीं कर सकते, वे एक ही हैं। यहोवा यूं कहता है। कोई भी झूठा अभिषिक्त जन कुछ भी कहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर ने कहा कि वे एक ही हैं और उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। फिर उसने हमें बताया कि टेप सुनते समय हमें कीड़ों को पकड़ने के लिए किसी फिल्टर कपड़े की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस संदेश में न तो कीड़े हैं और न ही कीड़ों का रस। ये उसका उत्सर्ग कुआं है जो हमेशा शुद्ध और स्वच्छ बहता रहता है, हमेशा उमड़ता रहता है, कभी सूखता नहीं, बस आगे बढ़ता रहता है और हमें उसके वचन का और भी ज्यादा प्रकाशन देता रहता है। उसने हमें यह याद दिलाया कि हम कभी न भूलें कि हमारे साथ उसकी वाचा निर्विवाद अविवाद्य है, लेकिन सबसे बढ़कर बिना शर्त है। चाहे वह प्यार हो, समर्थन हो या समर्पण हो, अगर कोई चीज बिना शर्त है तो वह पूर्ण है और किसी विशेष नियम या शर्तों के अधीन नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, ये होकर रहेगा। फिर वह कील ठोकना चाहता था, इसलिए उसने हमसे कहा कि आज के दिन उसके वचन हमारी आंखों के सामने पूरे हो रहे हैं। वही सूर्य जो पूरब में उदय होता है, वही सूर्य पश्चिम में अस्त भी होता है, और वही परमेश्वर का पुत्र जो पूरब में आया और जिसने स्वयं को देहधारी परमेश्वर के रूप में परिमाणित किया, वही परमेश्वर का पुत्र यहाँ पश्चिमी गोलार्ध में भी है, जो आज रात कलीसिया के बीच अपनी पहचान बना रहा है। कल, आज और हमेशा के लिए वही है। पुत्र का संध्याकालीन प्रकाश आ गया है। आज यह वचन हमारे सामने पूरा हुआ है। मनुष्य का पुत्र हमारे दिनों में फिर से मानव देह में आया है, जैसा उसने वादा किया था, एक दुल्हन को बुलाने के लिए। यह यीशु मसीह है जो हमसे सीधे बात कर रहा है, और इसे किसी मानवीय व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। हमें बस परमेश्वर की आवाज चाहिए, जो स्वयं परमेश्वर से आ रही हो, जो टेप पर बोल रही हो। यह वचन के सत्य रूप में प्रकट होने का प्रकटीकरण है, और हम उस दिन में जी रहे हैं। परमेश्वर की स्तुति हो, स्वयं के रहस्य का प्रकटीकरण। दुल्हन का यह कितना शानदार समय है। पुत्र की उपस्थिति में लेटी हुई पक रही है। गेहूं फिर से गेहूं में बदल गया है और हमारे बीच कोई खमीर नहीं है। बस परमेश्वर की शुद्ध आवाज हमसे बात कर रही है, हमें मसीह वचन के स्वरूप में ढाल रही है और बना रही है।
हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। उसका यह गुण के उसके इस युग में आने के लिए पूर्व निर्धारित किया, जो विश्व के इतिहास का सबसे महान युग है। वह जानते थे कि हम असफल नहीं होंगे, हम समझौता नहीं करेंगे, बल्कि हम उसके सच्चे और विश्वास योग्य वचन बाधु होंगे। उसके वादा किए गए इब्राहिम के उत्तम शाही वंश जो आने वाले थे। रैप्चर निकट है, समय समाप्त हो गया है। वह अपनी दुल्हन के लिए आ रहा है, जिसने स्वयं को तैयार कर लिया है, लेकिन पुत्र की उपस्थिति में बैठी है। उसकी आवाज अपनी दुल्हन को तैयार कर रही है। जल्द ही हम अपने प्रियजनों को देखना शुरू करेंगे, जो समय के पर्दे से परे है, जो हमारे साथ रहने के लिए प्रतीक्षा और लालसा कर रहे हैं। ये टेप परमेश्वर द्वारा अपनी दुल्हन को सिद्ध बनाने का एक मार्ग है। यह टेप ही एकमात्र चीज है जो उसकी दुल्हन को एक करेगी। ये टेप परमेश्वर की अपनी दुल्हन के लिए आवाज है। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप इस रविवार को दोपहर 12 बजे जेफरसनविले समय पर उसकी दुल्हन के एक भाग के रूप में हमारे साथ आएं और जुड़ें, क्योंकि हम बहुत जल्द होने वाली घटना के बारे में सुनेंगे। रैप्चर 651204, भाई जोसेफ ब्रैनम। अगले बार तक परमेश्वर आपको आशीष दे और शालोम।